All connected? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Video. ठीक है, तो अभी हम पहले तो इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटरव्यू के जो अभी वॉलंटियर्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो 31 मई को जो नो टोबैको डे है उसके अंतर्गत अभी ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो भी हमको अभी रिस्क नहीं लेना है, तो ऑनलाइन सेशंस हम उसके लिए कंडक्ट करें। उसके लिए स्कूल्स का जो अप्रोच है, उनका ईमेल या कॉन्टैक्ट्स, वो सब हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और उसके लिए आप कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं बाय गिविंग ए लेक्चर और बाय गिविंग ए स्पीच, तो उसका ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंटेशन रेडी है कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का। तो उसको एक बार मैं आप सभी को ब्रीफिंग कर सकता हूँ ऑनलाइन से ही। तो अगर आपको वॉलंटियर करना है तो आप उधर ही बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आप डेली 1 या 2 स्कूल्स का ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा अनुकूल होगा, मतलब आप कितना टाइम देने के लिए तैयार हो और कितने वॉलंटियर्स हैं, ये फाइनल हो जाए तो हम कैंपेन का टाइम डिसाइड करेंगे। टाइम माने टोटल ड्यूरेशन, वेदर इट शुड बी फॉर 1 वीक और 2 वीक और 3 वीक्स और 1 मंथ, इस हिसाब से। तो अगर एक वॉलंटियर डेली 2 घंटा अगर बातचीत करने के लिए 2 स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो within 1 week he will cover 14 schools, right? Let's consider 15. So if one fellow is doing 15 in 1 week, then if there are 5 volunteers, 15 fours are 5, 15 5s are 75 sessions. So that's a quite big number. So 75 schools मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस हिसाब से हम वो कैंपेन का ड्यूरेशन देखेंगे कि 5 डे कैंपेन, 7 डे कैंपेन, या मतलब कोई समझो 2 ही वॉलंटियर है और हमारे पास 50 स्कूल्स है, तो हम उसको 10 दिन का कर सकते हैं। इस हिसाब से हम मैनेज करेंगे, ऐसा विचार है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए ऐसा अभी सीन है कि करंटली हम ऑफलाइन इंटरव्यू तो कोई नहीं करेंगे। मतलब हमारा एक कमिटमेंट था, BRDS न्यूज चैनल के साथ हमारा टाई अप था कि हमको उनको टोटल 1 डजन 12 इंटरव्यूज हेल्थ अवेयरनेस के लिए अंडर हमारे जो आरोग्य विशेष प्रोग्राम है, तो अपना डॉक्टर अपना नहीं, अपना स्वास्थ्य अपनी जवाबदारी, मतलब माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था उनके साथ टाई अप में। तो वी वर सपोज टू, मतलब आवर वॉलंटियर्स वर सपोज टू टेक द इंटरव्यू of that respective faculty, doctor or clinician in order to create awareness among people, and we would have we would get the platform for TV channel by those people, BRDS news channel. So this was what we had, I mean there was a mutual understanding with respect to this. But now, as of now, because of such a lot of COVID and this becoming very stressful to the medical branch, we are not going to continue this project now. तो वी आर ऑन अ होल्ड। तो यहाँ के कौन से डॉक्टर्स हैं और किससे हम बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो हम अभी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन इंटरव्यू में कुछ मजा नहीं है, मतलब जो क्लिनिशियंस है इसके साथ हम बात कर रहे हैं। हाँ, कोई गेस्ट है, कोई बहुत दूर से है, उसके साथ हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो अलग बात है, मतलब हम समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई विशेष मजा और उसमें विशेष कोई पर्पज सर्व नहीं होता है, तो ये बात है। तो इसलिए हम टाइम बीइंग उसको ड्रॉप करते हैं। वैसे आप लोग यहाँ पे 4-5 साल हो अभी, तो कोई वादा नहीं है, आप उसको 1 साल बाद में भी कर सकते हो वंस द कोविड सबसाइड्स, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होते नहीं, क्योंकि लोग कभी हमारी बात मानते नहीं। इसलिए वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क इन दिस फील्ड, especially for interviews and campaign, awareness campaign and awareness program. तो अभी मुद्दा ये है कि हम वो कैंसर अवेयरनेस कैंपेन बाय ऑनलाइन मीन्स के ऊपर काम करें। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो मैं ये बोलने वाला था आप लोग को, कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी आपके सामने हैं, ठीक है, फिर से उसको मैं प्रॉपर उसको एनलिस्ट करके आपको भेजता हूँ। तो जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट है,
एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो वो ब्रांच से रिलेटेड, वो सेक्टर से रिलेटेड कौन से महानुभाव हैं, गेस्ट हैं, जिनसे हम कम्युनिकेशन करके उनको कभी हम गेस्ट बोल के इनवाइट कर सकते हैं, या उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनका हम क्या बोलते हैं मार्गदर्शन को, उनके क्या आइडियाज हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, वो सब उनसे हम कम्युनिकेशन करके ये कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो जून में 2021 में अभी हमारा स्कूल ऑन व्हील्स ऑन ग्राउंड आने वाला था, कोविड की वजह से उसको हमने सस्पेंड किया है और पूरा 1 साल हम उसको आगे करने का सोच रहे हैं। तो जून 2022 में हमारा विचार है कि ग्राउंड रियलिटी में आना चाहिए। तब तक स्कूल ऑन व्हील्स वाले जो वॉलंटियर है वो किताब लिख के भी, उसका सिलेबस बना के भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके मंथली डोनर्स भी हम फिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब अगर हम ऐसा सोचेंगे कि 1 महीने का हमारा एक व्हीकल का 60 स्टूडेंट्स के लिए 20,000 खर्चा है, तो सिंगल हैंडेडली किसी को देना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसमें हम ऐसे सोचते हैं 3,000 गाड़ी का डीजल है, 3,000 वो टीचर जो सिखा रहे हैं उसको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, 3,000 हम 8,000 हम ड्राइवर को दे रहे हैं, ऐसा अगर हम ये भी बोलते हैं, तो it is not simple for someone to give 3,000 very easily. But to break it to a small amount, by the business point of view, total student 60 है, total खर्चा 18,000 या 20,000 है, उसको पर हेड डिवाइड किया तो करीब 300 रुपीज पर स्टूडेंट को खर्चा आता है। So 300 rupees per month is definitely not a big amount for we as middle class people, and people can definitely join into this. So 300 rupees per month for next 4 years will create such an impact and bring a drastic change in a positive way in the life of a young citizen of India. And this is a single small step by which each of us can contribute for the Sashakta Bharat or Swarnim Bharat program. Because anyways, if we want to be again the Vishwa Guru, what we call, what India was a couple of centuries back, because of the culture, education system and all this. So if India has to become a Vishwa Guru, the global leader, then it has to strengthen its population. Why? In terms of education and in terms of economics. And these are the basic small level steps. So हमने उसका theme दिया है, each one teach one. Getting my point? So for such a beautiful project of School on Wheels, which is innovative in its way, और वो क्या घूमता फिरता स्कूल है ना, तो उसका हम नाम दे रहे हैं कि घूमता विद्या मंदिर. विद्या is education, मंदिर is temple. तो टेम्पल ऑफ एजुकेशन एंड मूविंग टेम्पल ऑफ एजुकेशन, तो कर्मयोगी का घूमता विद्या मंदिर ऐसा, और स्कूल ऑन व्हील्स या फिरता शाला घूमता स्कूल, लाइक दिस. सो फॉर दिस you need some educationist, you need some academician, and I think a person who has worked in this field very hard and who has been doing things at the ground level in every possible way, economic, knowledge wise, resources wise. And we found one such name, Mrs. Sudha Murthy. She has been establishing 60,000 libraries all across the country, and this is not a small number. This shows that she is so much dedicated for the field of education. She understands the importance of education. You know, if you see people हमको donate कर रहा है, वो क्या करेंगे, एक बच्चे का education 10,000 रुपए साल का दे देंगे, ऐसा सब होता है. बट अंडरस्टैंडिंग द की पार्ट कि बुक्स है तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, गांव में लाइब्रेरी है तो दे विल अपने मतलब खुद का कल्याण वो खुद से करें. तो इन दिस केस यू फाइंड सुधा मूर्ति एज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू whom we can approach for guidance, to whom we can tell our work and ask for assistance, to whom we can ask to be the inaugurative person, the key person for the project in 2022. तो ऐसे हमारे जो भी गेस्ट हो सकते हैं, जैसे सुधा मूर्ति इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आज अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते तो नन अदर लुकिंग फॉर सेकंड ऑप्शन वी वुड गो आस्क फॉर. तो अभी ये जो बड़े बड़े लोग हैं या हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं या हमारे प्रोजेक्ट से जो लिंक ऐसा लगते हैं हमको, उनके हमको कॉन्टैक्ट्स
उनके ऑफिस के डिटेल्स, ऑफिस के कॉन्टैक्ट, सॉरी, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, उनके पीए के कॉन्टैक्ट, उनके सेक्रेटरी ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स, और उनका ऑफिस का लोकेशन, और वो मतलब यहाँ हमारे आजू बाजू में कोई उनका दूसरा ब्रांच या ऑफिस है, जैसे मुंबई मिसेस सुधा मूर्ति, उनका ऑफिस वगैरह हुबली में है कर्नाटक में, बट देन बेंगलोर में, आई थिंक हुबली और बेंगलोर, आई एम कंफ्यूज, बट शी कम्स frequently to Mumbai for meetings. So if she can come to Mumbai, she can definitely spare one day for us in Solapur for such a innovative project. And if it works successfully, definitely. और कैसा है, जिन लोगों से हम कनेक्ट करते हैं वैसा वैसा वो प्रोजेक्ट को वैल्यू मिलते जाता है और लोगों का देखने का नजरिया वैसा बनता है, बराबर है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स हमको करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश लिस्ट बनाता हूं कि हमारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कौन से, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट कौन से, और लॉन्ग टर्म जो हमको 5 साल में हुआ तो भी चलेगा, 10 साल में हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मे बी स्लो एज दैट ऑफ अ टर्टल, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तो ये 3 हेडलाइंस के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स डिवाइड करके मैं, जैसे नेचर अगर है, नेचर का ट्री प्लांटेशन का अगर है, या नेचर का ये क्या मियावाकी बोल के एक मेथड है, हमारे ट्री प्लांटेशन ग्रुप पे मैंने डाला था, आप जस्ट गूगल करो मियावाकी वे ऑफ फॉरेस्ट्रेशन, इतना गजब है कि विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस with less amount of resources, water और खत, plants grow like anything, like a jungle. मियावाकी प्रोजेक्ट, खाली इतना सर्च करो, उसका पीडीएफ भी है, मैं आपको अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। तो ट्री से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, प्लांटेशन से रिलेटेड, अभी वो बूढ़े अम्मा को उनको पद्मश्री मिला था, मेरे ख्याल से वो तमिलनाडु के थे, तो उनसे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, या दूसरे कोई निसर्ग प्रेमी लोग हैं, वे ऐसे गेस्ट, उनका हमको गाइडेंस मिले, उनको ऑफिशियल लेटर, ईमेल सब हम प्लान करके भेजेंगे। लेकिन ये जो प्री रिक्विजिट है, जो बेसिक उसका कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल्स है, वो सारा रेडी चाहिए। क्या बोल रही है अनुश्री? I have a question. If we are inviting such big personalities, won't they ask for payment? I will tell you. Listen to me. I have a very small experience of a state level conference of UGCON being a secretary. To just enumerate, our guests were Padma Shri Dr. Samiran Nandi, Padma Shri, Padma Bhushan, Dr. Kantilal Hastimal Sancheti, orthopedician Pune, Padma Shri, Padma Vibhushan, Dr. V. Shanta ma'am, who passed away recently 2 months back, the oncologist, and we met other guests in terms of inviting them for this conference one-to-one. Padma Shri Dr. Tatarao Lahane sir, Padma Shri Padma Bhushan Dr. Tempton Udwadia sir, who is the father of laparoscopic surgery in India. So all these guests we had been talking, और मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैं नाम बोलूंगा तो हमारे डीन चेंबर में ऐसे फैकल्टीज ने ऐसा सिर पे हाथ लगाया और उन्होंने बोला दीज आर ग्रेट पीपल, दे विल नेवर कम टू सोलापुर। वो मुंबई आ सकते, पुणे आ सकते, वो सोलापुर नहीं आएंगे। मैं बोला ठीक है, लेकिन हमारे जो डीन मैडम थे, शी वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, शी सेड कि ये बच्चे अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कहीं तो लगेगा, और उसका सक्सेस स्टोरी आप सब लोग को मालूम। और वो लोगों ने हमारे से 1 रुपया भी नहीं लिया मानधन, नॉट ए सिंगल पेनी। इनफैक्ट हाँ ठीक है, उनका जो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट था वो हमको करना पड़ा था, 1 गेस्ट के लिए, 2 गेस्ट के लिए, बट you will be astonished to understand and to know that Dr. V. Shanta ma'am, oncologist जो थे, मतलब branch of oncology came in India after their institute stood up in 1970s. इतना गजब, आप खाली कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई गूगल करो, डॉक्टर वी शांता मैम गूगल करो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो इतना गजब उनका हिस्ट्री है। हमारा उनका कोई भी कॉन्टैक्ट यूजीकॉन के पहले नहीं था। हमारा सीन कैसे था कि ये हमारे कॉलेज का फर्स्ट यूजीकॉन है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग होना चाहिए, तो हमने गेस्ट किधर से शुरू किया था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, हमारी उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन मेरे छोटे से अनुभव से इतनी बता सकता हूं मैं बात कि जब हम सेल्फलेस काम कर रहे हैं,
और जब हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, दूसरों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और भगवान के ऊपर सारा छोड़ करके हम काम कर रहे हैं, तो हमको 100% निश्चित भगवान मदद करते और उसके रिजल्ट लोग ऐसे दांत के नीचे उंगली दबा के देखते रहते हैं। 56 साल के वीएम मेडिकल कॉलेज के इतिहास में कभी अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं था, और वो कॉन्फ्रेंस की मैं अभी क्या बातें बताऊं, वो मीटिंग पूरा उसी में हो जाएगा। तो वो आप एक गूगल का, अपने यूट्यूब का चैनल ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो ये छोटे से अनुभव से मेरे को इतना समझ में आता है, और ये हर जगह पे अनुभव आया है, छोटा प्रोजेक्ट हो बड़ा। मतलब व्हेन वी वर इन फर्स्ट ईयर, yesterday I had already told this incidents. We were doing this ये स्वामी विवेकानंद का जो जयंती है, तो एज अ मेडिको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को तो फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट के सारे फैकल्टी के नाम पता नहीं रहते, और हमारे डेप्यूटी डीन सर ने हमको जोड़ा था, डेप्यूटी डीन और एचओडी और प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट। आपके बैचमेट को पूछ लो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट के नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे, बराबर है। तो हम, अगर हमारा संकल्प सही है, हमारा विचार अगर निस्वार्थ है, ऑटोमेटिकली वेज ओपन फॉर अस। ही इज सिटिंग देयर टू हेल्प अस, ही इज वेटिंग। Who all people are working selflessly for other people on this planet, he is waiting for them. So 1 रुपए का मानधन नहीं। और जो वी शांता मैम थे, उनकी हमारी कोई पहचान नहीं थी। 3 महीने से हम उनको खाली ईमेल से कम्युनिकेट कर रहे थे। एक बार तो वो इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने इतना पोलाइटली लेकिन गुस्से में उन्होंने रिप्लाई भेजा था, नो फर्दर कॉन्टैक्ट, फोन कॉल्स एंड ईमेल्स प्लीज, वी कैनॉट कम। डिस्पाइट दैट वी हैड ए फोन कॉल, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है, सारे ईमेल्स, और उनको हमने एकदम प्यार से ईमेल में भी लिखा था, और बहुत आदर पूर्वक हमने उनको फोन कॉल करके भी बोला था कि अगर ग्रैंड मदर गुस्सा होती है तो ग्रैंड चिल्ड्रन को उनके पास वापस जाने का अधिकार है। और ये एक वाक्य से द होल स्टोरी चेंज्ड। And that 92-year-old lady, despite her physical disabilities, age problem, floods in Maharashtra, travel का इतना problem, such a long journey, Chennai to Solapur, she traveled for more than 12 hours, and then after 12 hours, just with 10 minutes of rest, she delivered a 1 hour 15-minute talk. Can you imagine the vigor? 92, and all about this, she spent 40,000 rupees of our travel to and fro for the aeroplane. 3 people had come from there. They took the whole expenditure on their own self. 40,000 rupees. सोलापुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल ने हमको इतना पैसा नहीं दिया था जितना वो बूढ़े डॉक्टर अम्मा ने हमको स्पॉन्सर किया फॉर हर ट्रैवल, बीइंग द गेस्ट। You getting me? This is, I mean, this is not less than a miracle for me. मैं कभी मेरे लाइफ में सोचा नहीं कि मैं कभी कोई पद्मश्री से बात करूं, कभी फोटो आए। एक पद्मश्री को ढूंढने के लिए निकले थे, हमको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिल गए, और एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे। हम किताबों में पढ़ते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, आज छाती ठोक के बोल सकते हैं वी मेट द फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और डाउन द लाइन 10 इयर्स सर्जरी जो भी लेगा, ट्रेडिशनल सर्जरी कोई भी नहीं करेगा, बड़ा बड़ा चीर के फाड़ के। नो वन इज गोइंग टू डू ओपन सर्जरीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो इन लैप्रोस्कोपिक, आई मीन मिनिमल इन्वेसिव, दैट इज कैमरा बेस्ड सर्जरीज। तो वी मेट दैट पर्सन हु स्टार्टेड दिस फर्स्ट इन इंडिया, एंड मेनी पीपल हैड अपोज्ड हिम डिस्पाइट दैट, एंड very generously and very humbly, very modestly, this person had given us time to meet him. He told me on the phone call that I already have a commitment 6 months ago abroad, and during the same time I cannot come. Please do not, please kindly understand, and please मतलब मैं वो कैंसिल नहीं कर सकता, उन्होंने बोला मेरा प्रायर कमिटमेंट है फॉरेन में। तो मैंने उनको खाली इतना रिक्वेस्ट किया फोन पे कि सर आप नहीं आओगे ये ठीक है, लेकिन हमको बस आपको एक बार मिलना है।
Okay, sure. Which would be the good day for you to meet me? He's asking me. I have the conversation on with me. Such a big person जिसका टाइम हम मांग रहे हैं, वो बोल रहा है तुमको कौन सा टाइम चाहिए आप आओ. और उसमें मेरी गड़बड़ हो गई तू मैं वेडनेसडे सर, थर्सडे, फ्राइडे सर, सैटरडे वुड बी गुड, ऐसा करके घोड़ हो गए. फिर उन्होंने बोला यू ईमेल मी, एंड देन ही रिप्लाइड टू द ईमेल, and I think it was 20th May or 21st May 2019 we had been to Mumbai and we met him. And when I was explaining him about the conference on the iPad, so he was sitting on the other side of the table on his chair, office में जो chair होता है. So he said, oh, I think you're not comfortable. Wait, let me make you comfortable. And this great person comes and sits next to me. This is the simplicity these great people are having. So ये जो पैसे वाले, पैसा मान धन पे काम करने वाले लोग है ना, ये खाली टीवी वाले हीरो है, टीवी वाले स्टार है, ये मूवी वाले स्टार है. रियल लाइफ के हीरो वो बहुत ग्राउंड लेवल पे, बहुत हम्बल, बहुत मॉडेस्ट, बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाले लोग. और ये 1, 2, 3 अनुभव नहीं है, अनेक अनुभव है. मेरी डीपी में जो फोटो है वो मेरे परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज का है, मेरे गुरुजी है. He is a renowned and very great person, and he has a great reputation. But just a request to please come to our house. He had come to my house. और वो जो फोटो है वो हमारे घर में नीचे पार्किंग में हमने उनके ऊपर एज अ रिस्पेक्ट और उनका आदर सत्कार और उनको वेलकम करने के लिए हमने उनके ऊपर गुलाब के फूल की वर्षा की थी. तो जाते समय वो थाली में से गुलाब के फूल उठा के उन्होंने मेरे सिर पे रख. These people are very simple. They are not at all having ऐसा वाला ego, attitude, nothing. हम सोच नहीं सकते इतना simplicity. हमारी और वी शांता मैम की तो कोई पहचान ही नहीं थी. She agrees to come despite all problems. उनके डायरेक्टर बोर्ड में से सारे के सारे डायरेक्टर ने मना किया था कि मैम प्लीज डोंट गो, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो महाराष्ट्र में फ्लड्स है, ऐसा वैसा है. She said no, these young doctors are waiting for me. और जब भी तार मिलते हैं ना तो काम बनता है. वो भी सेल्फलेस, हम भी सेल्फलेस, और वो तो हमारे से 100 गुना ज्यादा सेल्फलेस. 40,000 का खर्चा किया, 400 रुपए देने को इधर रोते हैं लोग. 800 रुपीज में वीएम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने 5 स्टार होटल का 2 ब्रेकफास्ट और 2 लंच किया था 800 रुपीज में. और हमको वो खर्चा पड़ा था 1800 रुपीज पर हेड. तो हर स्टूडेंट के पीछे का 1000 रुपए हमने इधर उधर स्पॉन्सर करके फाइनेंस कमेटी ने उसको इकट्ठा किया था. अभी फाइनेंस कमेटी को उसके लिए 1 रुपया भी नहीं मिला है. मेरा पूरा एक टर्म गया, आप सोच नहीं सकते. मेरे प्रीलिम एग्जाम में लिटरली मैं बाउंड्री पे पास हुआ. लेकिन जो एक्सपीरियंस काम करने की वजह से भगवान ने हमको दिया है, वो एक्सपीरियंस सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में किसी स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा, ये हम ठोक के बोल सकते. कॉलेज लाइफ में लोग क्या अचीव करते क्या नहीं करते वो उनको, हम पार्टी किए, हम बर्थडे का केक कट किए, हम जिसका बर्थडे था उसके मुंह पे केक मारे, हम होली खेले, हम ये किए, हम नाइट आउट किए, हम गाड़ी पे घूमने गए. रियली डजंट मैटर. ये तो आर्ट्स कॉमर्स के भी स्टूडेंट करते. हम क्रीम ले रहे हैं. हमारा एटीट्यूड हमारे काम के प्रति अलग होना चाहिए, उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उसमें सेल्फलेसनेस होना चाहिए. ये बहुत जरूरी चीज है. और कल के जो मैंने सारे आर्टिकल पढ़े, मेरा मन इतना प्रफुल्लित हुआ, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी वॉट एवर वॉज रिटन इन दैट. आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विद यस्टरडेज मीटिंग. ईच एंड एवरीवन, सबके मुद्दे अलग अलग थे, एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू वाज डिफरेंट, बट आई वाज रियली सेटिस्फाइड टू नो व्हाट इज हैपनिंग. गेटिंग माय पॉइंट. तो ऐसा सब है. तो ये सब रीजन बताने का, ये सब पूरा कहानी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि सेवा करो, मेवा खाओ. डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स. यू कैन एनी टाइम फेस प्रॉब्लम. तो सभी को आता है. प्रॉब्लम के बिना काम पूरा हो ही नहीं सकता. और वो एक कहावत है ना, प्रोवर्ब है इंग्लिश में, गॉड टेस्ट दोज पीपल हार्डर whom he wants to be more and more successful.
10 लाख रुपए का बजट था, 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए का। और मेरे को बोलते थे किधर से लाएगा? मैं बोला हो जाएगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे। पूरा सोलापुर हमने पालता डाला, पूरा सोलापुर। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है जिसके पास हमने 10-10 चक्कर मारा है और उसने एक फूटी कौड़ी हमको नहीं दिया। बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वी डोंट वांट टू ब्लेम देम। लेकिन कॉन्फ्रेंस हुआ, 5 स्टार होटल में हुआ। प्राइवेट कॉलेज का यूजी कॉन्फ्रेंस भी इतना तामझाम के साथ नहीं होता है। हर मतलब उसका गेस्ट होने दो, उसके इवेंट्स होने दो, उसका क्या बोलते हैं वेन्यू होने दो, खाना होने दो, एकेडमिक कंटेंट होने दो, इन एवरी एस्पेक्ट इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं चीप, इकोनॉमिकली इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब मामले में इट रैंक नंबर 1 and it made a history in the 56-year history of VM Medical College. This all I am telling you only so that you get boosted up to work and not fear problem, face them. स्वामी विवेकानंद का बहुत सुप्रसिद्ध स्टोरी आप सभी को पता होगा कि वाराणसी में वो वहां कोई देवी के मंदिर का दर्शन करने गए थे, and at that time he was not so much enlightened and not so much learned and like that. So on the way to the temple, or I think going back from the temple, तो वाराणसी में उधर बहुत सारे बंदर थे। तो एक तरफ लंबी दीवार थी ऊंची और दूसरी तरफ खाई थी या कुआं था बड़ा सारा, और उनको वो बंदरों से डर लग गया तो भागने लगे। तो क्या हुआ, डर के वो बंदर और जोर से भागने लगे। बंदर क्या करेगा, जैसा आप करोगे वैसा बंदर नकल करेगा, he will mimic you। तो वो सारे बंदर भागने लगे और विवेकानंद बहुत डर गए। तो वहां पे रोड के किनारे पे एक साधु बाबा बैठा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जोर से आवाज दी कि रुक, तू रुकेगा तो ये बंदर भी रुक जाएंगे, फेस देम एंड दे विल रन अवे। और उन्होंने ऐसे किया और वो बंदर भाग गए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात सीखी। क्या सीखी? उन्होंने बोला जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे भागो नहीं, उनको फेस करो। And he quoted and mentioned this incident of Varanasi in the speech of Chicago. तो ये लोगों के जो एक्सपीरियंस है यही तो हमको सिखाने हैं। पहले खुद सीखना है, लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना है, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रीच करना है। डेफिनेटली पीपल विल लिसन, डेफिनेटली दे विल हैव इम्पैक्ट, and definitely they will make their lives better. And overall लोग अगर खुश हैं, जनता खुश है, तो देश 100% प्रगति करता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई पॉलिटिकल भाषण है नहीं, एकदम लाइफ का प्रैक्टिकल फंडा है। 3.5 साल से जब से ये कॉलेज में आया हूं, यही प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान ने हर जगह पे झंडा ऊंचा करा है। इसीलिए पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं आता। सामने ही, सामने ही, इधर ठाकुर जी सामने ही हमारे डिस्कशन चलते रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा सब है। फेथ इन गॉड नेवर टू बी लॉस्ट। फिर आप किसी भी भगवान को मानो, ऐसा नहीं है कि कभी अभी जैसे हमारे सनातन परंपरा में जो ये करते हैं ना, वो माला जपते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कोई कोई मंत्र रहता है, कोई अगर विष्णु भगवान को मानता है उसका मंत्र रहता है, कोई राम को मानता है उसका मंत्र रहता है, कोई शिव को मानता है उसका मंत्र रहता है। लेकिन अगर आप खाली खाली क की माला भी करते हो ना, तो दैट ऑल्सो एम्पावर्स, दैट ऑल्सो एम्पावर्स। दिस इज ऑल्सो वन शास्त्र, पीपल मे नॉट बी नोइंग, but this is also a shastra. So it really doesn't matter कि आप किस में फेथ रखते हो। आप जीसस को मानो, आप अल्लाह को मानो, आप कोई वली को मानो, कोई संत को मानो, कोई भगवान को मानो, किसी को भी मानो, क्योंकि किस घर में पैदा होना है ये हमारे हाथ की बात नहीं, it's already decided. So following that is our utmost duty. Keeping faith and doing our karma is the most important thing, and that is the only thing which keeps us going.
मेरा क्या होगा और मेरा क्या हुआ था, इसमें पूरी जिंदगी लोगों की निकल जाती है। अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लॉकडाउन में लोग घर में बैठते हैं टीवी चला के। कलेक्टर ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए था, उद्धव ठाकरे ने ऐसा करना चाहिए था, मोदी ने ये गलत किया और ये ऐसा किया। अरे भाई तुम कुछ तुम्हारा काम करो ना। तुम वो मोदी क्या कर रहा है वो उसका देखेगा, तुम बोलने से क्या उधर उसके पास बात पहुंचने वाली है क्या? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स। हमारे काम से काम रखना, काम को प्रायोरिटी देना, और काम निस्वार्थ सेवा का होना, सेल्फलेस सर्विस का। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम के डिस्कशन में भी बोला था, हर अच्छा काम करो, ये करो। इसके लिए हर कल्चर में ऐसा अलग अलग महीने हैं, अधिक मास है, श्रावण का महीना है, या आप लोग क्रिसमस के टाइम पे पूरा वो मंथ सेलिब्रेट करते हो, या अभी रमजान का चल रहा है, या जैन लोगों में भी 28 या 29 डेज का होता है। हर परंपरा में ये बात है। तो सेल्फलेस सर्विस, और ये कोई हम करके कोई किसी के उपकार नहीं कर रहे। बाय डूइंग सेल्फलेस सर्विस वी आर नॉट फेवरिंग एनीवन, दिस इज अवर नीड। व्हाई? बिकॉज एज वी सो सो शैल वी रीप। जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा ना। हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो जितने दिन काम करेंगे उतना दिन पैसा मिलेगा, बट मनी इज नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फैक्शन। इंटरनल सेटिस्फैक्शन होने के लिए ये सब करना है। तो कमिंग बैक प्रिसाइसली टू द टॉपिक ऑफ इंटरव्यूअर्स इज दैट कि हम ये करें, क्या बोल रहा था मैं, ये जो भी प्रोजेक्ट्स का मैं आपको लिस्ट करके भेजता हूँ, और उस हिसाब से आप डिवाइड करिए कौन किस प्रोजेक्ट के रिलेटेड गेस्ट ढूंढेगा। तो हेल्थ के रिलेटेड है तो वो, इसके रिलेटेड है तो वो, इस प्रकार से हमको करना है। और जो हमारा एनुअल शेड्यूल है उसमें अलग अलग डेज हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन डे, ये डे, वो डे, वाटर कंजर्वेशन डे, नो टोबैको डे, हार्ट डे, और क्या 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 क्या, कैंसर अवेयरनेस का डे, ये वो। तो उसके रिलेटेड कौन से महानुभाव हैं, कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित किया है, ऐसे लोगों को ढूंढो, उनके ऑफिस की जानकारी, उनकी जानकारी, सब जानकारी आप निकालो। ये ग्राउंड वर्क आप करो अभी के लिए, ये महत्वपूर्ण काम। और मेरी इच्छा है विद टॉप प्रायोरिटी फर्स्ट काम है मिसेस सुधा मूर्ति का कॉन्टैक्ट। अच्छा, और कुछ आपको पूछना है? और ये जो हमारा कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का हम ऑनलाइन का सोच रहे हैं, तो विद इन ए कपल ऑफ डेज आप विंस्टन आप लीड करो, और कौन वॉलंटियर्स करने की इच्छा रखते हैं उसका एक मैसेज बनाओ, ग्रुप पे डालो कि भाई ऑनलाइन ही करना है, जवाबदारी से करना है, तू सेवा कर, तेरे को सर्टिफिकेट मेवा मिलेगा, वो भी रजिस्टर्ड बॉडी का, कोई वादा नहीं है। Yes. तो विद इन अ कपल ऑफ डेज ये फाइनल करते हैं, और मेरे को आप वेडनेसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन इवनिंग में या वेडनेसडे के दिन अपडेट करिए, और एक डे फाइनल करिए अपडेट का वीक में। तो कोई भी दिन पकड़िए, मतलब मेरी इच्छा है कि ये जो सारे हमारे मीटिंग्स हैं तो सारे का एक फाइनल होना चाहिए। तो आई एम रेडी टू टॉक फॉर द होल डे, तो पूरा दिन वही चलना चाहिए। तो फिर आपका भी स्केड्यूल रहता है फिक्स, और मेरा भी स्केड्यूल पे चलते रहता है। नहीं तो Excuse me, आज sir. Sir, I'm still not sure exactly what we have to do. Yes, Anush. Sir, I'm still not sure exactly what we have to do. Like, will the interviews be conducted offline, and when exactly? See. As I already said, that I will share the list of projects that we are doing. So for every project that we are doing, there is some deadline. And after it is completed, and whenever we will be starting that project, right? So we will be inaugurating that project, right? So for that inauguration, for that program, we are doing this planning for the guest. और जब वो गेस्ट यहाँ पे आएगा, फिर आप उसका इंटरव्यू लो, उसके साथ पूरा दिन आप, जैसे वो इंटरव्यू रहते हैं ना, 24 आवर्स विद उद्धव ठाकरे, 24 आवर्स विद राज ठाकरे, 24 आवर्स विद दिस, ऐसा उनका, आप जो मन चाहे आप गेस्ट के साथ आप कुछ भी करो।
आपके प्रयत्न से वो गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट का पूरा पूरा लाभ आप लो। ये केवाई की तरफ से आपको मतलब छूट है, आपको फायदा लेने का बोनस है। लेकिन कोई भी गेस्ट ऐसा हमने फोन किया, लेटर लिखा, वो हाँ हाँ बोले आ गए, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ पेन्स, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ कंसिस्टेंट फॉलोअप्स। 3 महीना फॉलोअप किया था अनुश्री, 3 महीना, तभी डॉक्टर वी शांता मैम केम टू सोलापुर। गेटिंग मी? तो ऐसा सब है। तो वो गेस्ट आप ढूंढो उसके बारे में, और अगर पॉसिबल है तो उनके साथ हम ऑनलाइन इंटरव्यू भी कर सकते हैं, मतलब जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे भी झाड़ लगाना है, ट्री प्लांटेशन हमारा एम है। तो ट्री प्लांटेशन के लिए जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, ट्री प्लांटेशन बड़ा प्रोजेक्ट मेनली तब होगा जब हम खुद हमारा लैंड परचेस करके उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो एरिया को हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज है उसको हम हायर कर रहे हैं और उसको हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े स्केल पे काम हो सकता है। तो उस टाइम पे हम कोई ऐसे व्यक्ति को हम बुला सकते हैं। लेकिन करंटली ट्री प्लांटेशन में या नेचर से रिलेटेड ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट फिलहाल तो नहीं है। तो हम उनके उनके साथ ऑनलाइन बातचीत करके, डिस्कशन करके, उनका मार्गदर्शन लेके हम ये काम कर सकते हैं कि भाई आपको भी इकोनॉमिक हर्डल्स आया था तो आपने कैसे ओवरकम किया था, आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था, आपको लोगों ने कैसे डोनेट किया था, कैसे हेल्प किया था, आप कैसे काम करते थे, आपके पास मैन पावर कैसे था, कैसे इक्विपमेंट्स आप यूज किए, ऐसे सब जो भी क्वेश्चंस है इट कैन बी आस्क्ड, दे कैन बी आस्क्ड, एंड थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन फॉर सच प्रोजेक्ट्स। एंड जिसका डेडलाइन है और जो अभी हम कर रहे हैं वो हम ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं। बराबर है? क्योंकि कैसा है कि 40+ ग्रुप्स हैं, तो सभी प्रकार के ना, उसमें आध्यात्मिक संस्कृति की भी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज की भी है। ठीक है, दिस बीइंग द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ, एंड बीइंग बोर्न इन द सेम आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस एंड दैट, नथिंग लाइक दैट। All are humans and every human has the same God which is there even in the ant. This is the belief. So उसमें कोई मतभेद की बात नहीं। बस हम ये कल्चर में, हम ये सब कॉन्टिनेंट में, अभी इसमें मेरी तो गलती नहीं कि मैं यहाँ पे इस धरती में पैदा हो गया, तो उसमें सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। तो सारे टाइप के गेस्ट उसमें हो सकते हैं। जैसे अभी अध्यात्म संस्कृति वाला है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मे बी समवन कॉन्टेक्ट सदगुरु, वी कैन कनेक्ट विथ हिम। Maybe if someone contacts with the Pope of Vatican City, we can connect with him. We have no problem. We have no problem. तो वो अभी इसमें स्पिरिचुअलिटी में इतना हम आगे नहीं बढ़े हैं कि हम वो लोगों को कांटेक्ट करें। अभी बहुत हम अभी तो श्रीमद् भगवत गीता के आगे आगे पीछे घूम रहे, उसका ही पूरा हमको अभी कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। तो इसीलिए वो चीज को समय है, बट वी कैन फाइंड द कॉन्टैक्ट्स एंड वी कैन ट्रेस एंड कीप देम। और एक बार हमारा फाइनल होता है, मतलब आप प्रोजेक्ट के हिसाब से गेस्ट निकाल के, जानकारी निकाल के करते हो, तो हमारा अगर फाइनल होता है कि हाँ ये व्यक्ति को बुलाना है, ये तो ऑफिशियली केवाईएस के ईमेल के ऊपर से, लेटर हेड के ऊपर विथ सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल्स, हम उनको लेटर पीडीएफ भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे, और फिर बात टप्पे टप्पे से आगे बढ़ेगी। झटपट कुछ नहीं होता। तो ये ग्राउंड वर्क है, बट साइड बाय साइड ये है कि आप ये अपना इसका करो, क्या बता रहा हूं मैं, कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का। तो विद इन कपल ऑफ डेज आप देखिए और करिए, ऐसा मेरा बोलना है। अभी आज तारीख है 17, 18, 19, 20। हाँ, तो 20 तारीख को ट्यूसडे को हम नहीं, एक्चुअली वेडनेसडे को हमने मीटिंग रखा ना, वेडनेसडे को रिसर्च का अपडेट का मीटिंग है। तो ठीक है, वेडनेसडे के दिन हम मीटिंग डे करते हैं फिर, ये नेक्स्ट कमिंग वीक का, और जो भी है सब फाइनल करके अपडेट करते हैं क्या होता है एक दूसरे को, है ना। मैं मोस्टली बाय टुडे इवनिंग और मे बी बाय टुमारो मॉर्निंग में प्रोजेक्ट के लिस्ट का ये भेज देता हूँ आपको। तब तक आप कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के लिए, ऑनलाइन कैंपेन के लिए वॉलंटियर किसी को करना है। हाँ, एक और बात है, केवाईएस का पिछला कैंसर अवेयरनेस कैंपेन बहुत अच्छा रहा, हमने उसमें बहुत अच्छे से प्रमोट प्रोपोगेट किया है, तो लोगों के मन में एक छाप है
तो जो भी व्यक्ति बोलेगा ऐसा नहीं, हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि जो आया उसको दे दिया. That person will be scrutinized. He will be tested. First, I will be talking to all of the people who are interested. I will be briefing them the whole, क्या बोलते हैं उसको, whole presentation. And then they are supposed to prepare and they are supposed to present it to me. And then we will decide whether they are able to do it properly or not. वो पीपीटी पढ़ के वो हमको इधर मेडिकल कॉलेज नहीं खड़ा करना है, देख के सब पढ़ के खत्म हो जाता. We don't want that. इतना पक्का चाहिए कि अभी मेरे को बोलो तो मैं अभी शुरू कर सकता. We must enlive those facts. कोई चीज हमको याद कब रहती है, जब हमारे दिमाग में वो छाप के छोड़ के जाती है कि 30,000 करोड़ रुपए आप खाली तमिलनाडु स्टेट 2019 में खाली लिकर का टैक्सेशन, उसमें 20,000 बेड के हॉस्पिटल बन सकते, तो ये आंकड़े में कभी भूल ही नहीं सकता. आई डोंट हैव टू मक देम अप. वही तुम मेरे को बोलो इंडिया का एमएमआर कितना है, मेटल मोर्टेलिटी रेट, तो मेरे को याद करना पड़े. क्यों? क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे ना. ऐसा सब है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट. अच्छा, आई वुड लाइक टू मेक 2 important announcements to big achievements that KY has achieved last week with the help of a volunteer. So ये सत्संग का और ये जो संस्कार and all this whatever we are doing, इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए विद इन दी कंट्री एंड इवन अब्रॉड. तो ये था कि जहाँ पे भी काम करना है तो वो एरिया के बारे में मालूम चाहिए, लोगों के बारे में मालूम चाहिए. तो वॉलंटियर screened all the data, population statistics data of 195 countries and has presented to us in the format of a PDF. So 195 countries में कितने इंडियन पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, फिर उसमें इंडियन कितना है, फिर उसका वो परसेंटेज कितना है, और वो कंट्री में रिलेटेड इंडियन मॉन्यूमेंट्स, मंदिर या जो भी है वो कहाँ पे है, और कितना पॉपुलेशन है, मतलब 500 लोग, 10,000 लोग, 5,629 पीपल, पूरा डिटेल में डेटा है. और वो कंट्री कौन से सब कॉन्टिनेंट में, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से रीजन में आता है. दैट फेलो हैज प्रिपेयर्ड द होल PDF 195 countries, and that's a very big achievement and that's a basic step that we have done. Now second step है कि हम अभी ऑनलाइन एम्बेसी स्टार्ट करेंगे और ऑफिशियली ऑथराइज करेंगे बंदों को जो वहां पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में, जो वहां पे इंडियंस है उसको हमारे को हेल्प करेंगे. तो उनको ये सत्संग का लाभ मिलना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ मालूम पड़ना चाहिए. और मे भी हमारा टारगेट ऐसा है कि ये जो डेटा है इसका यूज हम करें जहां पे इंडियन करेंसी का वैल्यू ज्यादा है. मतलब यहाँ का 1 लाख रुपए अगर वहाँ, मतलब यहाँ का 10 रुपए अगर वहाँ का 100 रुपए है, ऐसे कंट्रीज हैं, तो यहाँ का 1 लाख रुपए वहाँ का 10 लाख है, तो 10 लाख में तो पूरा बिल्डिंग खड़ा करके एक सत्संग शुरू हो सकता है, उधर एक सिविलाइजेशन छोटा कॉलोनी शुरू हो सकता है. तो ये क्यों है? वो कंट्री में इंडियन करेंसी का वैल्यू ज्यादा अगर है, इसका मतलब वो हमारे से कम डेवलप्ड है. तो वो कम डेवलप्ड नेशंस में इंडियन पॉपुलेशन है या वहां का पॉपुलेशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, उनको पर्पस ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए. ये हेतु से हम ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा. दूसरा, 195 कंट्रीज का आंकड़ा सुन करके विंस्टन के चेहरे पे एक एस्टोनिशिंग ऐसा रिफ्लेक्शन था. लेकिन मैं आपको उससे भी एक बड़ा, मतलब ये अनुश्री भी हंस रही है, ईशा भी हंस रही है, तो मैं आपको उससे भी बड़ा एक अचीवमेंट बताता हूँ. उसी वॉलंटियर को हमने रिक्वेस्ट किया और पूरे दमखम के साथ, मतलब मे बी द डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन बट टू फेच इट इज ऑल्सो नॉट सिंपल. सो दैट फेलो screened the data of population statistics of all 6.5 lakh villages of India and has presented to us as a PDF. 6.5 lakh villages. कौन से स्टेट में कितने गांव हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें कितने घर हैं और उसमें कितना पॉपुलेशन है वो गांव का, ये एक गांव का पूरा पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में उपलब्ध है.
and this is going to be the basics for the establishment of 5,000 comprehensive colony management projects, that is CCM units, that is small villages that KY wants to develop, which will be self-independent, self-reliant, and they will be full-fledged in terms of culture, in terms of social practices, in terms of economic stability, in terms of education, and in terms of all possible things that are necessary for human civilization. इसका ऑलरेडी प्रोजेक्ट का डिजाइन मेरा भाई कर रहा है कि एक यूनिट में आपको बेसिक क्या क्या लगता है और वो सब बेसिक करने के लिए कितना जगह चाहिए. तो इफ समवन इज डोनेटिंग अस लैंड 1-2 एकड़, वी कैन एस्टैब्लिश. और इतने छोटे छोटे गांव हैं, 500 लोगों का पॉपुलेशन, 1000 लोगों का पॉपुलेशन, 2000 लोगों का पॉपुलेशन. तो ये 6.5 लाख विलेजेस में से हम वो विलेजेस चूज करेंगे जहां पर पॉसिबिलिटीज कम है, प्रोबेबिलिटीज कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, जो बैकवर्ड है, जो कनेक्टेड नहीं है, और उनको हम एक कॉमन सोर्स ऑफ इनकम देंगे. मतलब 500 लोग अगर पॉपुलेशन है तो पीएसएम के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार रफली 500 में 100 लोग बच्चे हैं, 100 लोग बूढ़े हैं, 300 लोग वर्किंग पॉपुलेशन है. एज पर सेक्स रेशियो 300 लोगों में 170 लोग मेल रहेंगे, 130 लोग या 160 140 ये मेल फीमेल ऐसा रेशियो रहेगा. तो उसमें पूरा डिवीजन होगा कि पूरा डिवीजन ऑफ लेबर होगा काम का, कि सपोज वो स्टिचिंग इंडस्ट्री है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डोना बनाने की इंडस्ट्री है, या मोरिंगा पाउडर के प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, या जैसे अभी मेरे को ये आर्यन चाबी वाला बोल रहा था कि he has found out a combination of 23 herbs which is not into the market yet, which will cure the common cold and cough, and we were searching for it. So he said it is not in the market, you can start the product of KY. तो मे बी उसके प्रोडक्शन का यूनिट वो 500 लोगों को रोजगार देगा, जॉब अपॉर्चुनिटी देगा, और मॉर्निंग में उनका एक्सरसाइज होगा, उनका बाय वीकली मंथली हेल्थ चेकअप होगा, वो लोगों के 100 बच्चों के लिए वहां पे स्कूल होगा, स्कूल ऑन व्हील्स एजुकेशन का हमारा पूरा ऑलरेडी हम सिलेबस रेडी कर रहे हैं. संस्कार वर्ग होगा, उनके इवनिंग गैदरिंग्स हो गए, उनका जो भी मतलब पूजा है या जो भी उनका प्रेइंग है वो होगा, और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी, एंड वी विन over 80 to 90% of the diseases that we are facing currently. तो this is the complete plan of CCM. Basically इतना डिटेल मैं इसलिए बताया कि क्या क्या चल रहा है ये आप लोग को मालूम चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा खाली ये 2-4 ग्रुप हमको बताता है और हमसे काम करवा रहा है और खुद बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है. ऐसा नहीं लगना चाहिए. We are struggling day in and out. And I have donated my whole life, devoted my whole life. दूसरा कुछ काम ही नहीं है मेरे को. सीरियसली मेरे को ऐसे विचार आता है whether I should go for MD or MS because no time to practice. Okay, तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, आपकी मदद लगेगी. We will definitely request you to become the dean and director of our hospitals, no problem. And we are sure you will help us out with these projects. So aim big, dream big, work hard, and everything into the feet of the Lord. And आराम से चैन की नींद सोने का, ऐसा सब है. तो ये सब बड़े बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं. मैक्रो प्रोजेक्ट्स नीड माइक्रो प्लानिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स नीड माइक्रो प्लानिंग, and guest is one of the important aspect of any project. It gets a lot of weightage to the project, and when these big people come to know about these innovative projects, they will also tell it at 100 different places. You see, Dr. APJ Abdul Kalam, whenever he used to come across some scientific project in schools, he used to mention, okay, last time I had been to this school and the students had created this and the students had created that. So this is how it creates an impact. And knowledge wise, experience wise, maybe sometimes financially, maybe resource wise,
या हमारा कुछ काम है, हमको मंत्रालय से परमिशन चाहिए, तो ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी पहचान रहती है, सर जरा एक देखो बोले तो थिंग्स कैन बी वेरी सिंपल. So this is how we have to do. I will just tell one small incident about mine and then we shall stop. When we were going back to Pune to leave back Dr. V. Shanta ma'am at the airport of Pune, तो उनको जो व्यक्ति को उनको ये करना था, मतलब होस्ट करना था, उसको बोला भाई तेरे को नहीं जाना है, तेरी जगह पे मैं जाऊंगा और 4 घंटा मेरे को मैडम के साथ कंटिन्यू बातें करना. तो फिर मॉर्निंग में 7 o'clock वी मूव एंड वी वर टॉकिंग, और ऐसी सब बातें उनके साथ भी की. तो पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने मेरे को बोला आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन यू कम टू कैंसर इंस्टीट्यूट टू सर्व. मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया, हम कोई जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते नहीं, हम कोई कलीग नहीं, वो हमारे घर वाले नहीं, they nothing we know, but she as if she offered me कि you come to cancer institute and serve. तो I was like अरे कितना अच्छा अचीवमेंट है कि अपने को इतना बड़ा बोल रहे कि आप आओ कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करो सुपर स्पेशलिस्ट बन के. फिर थोड़ी देर बाद में she said no 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 no, you don't come to Chennai, you make another cancer institute in Solapur. And this was very much, मतलब मैं ये जो यूजिकॉन हुआ ना, ये सबका मेरे को सर्टिफिकेट ही मिल गया वो एक सेंटेंस. और सारे गेस्ट ने, जब भी हम उड़वाड़िया सर को मिलने के लिए मुंबई में गए बोरली में, तो he was not going to come, he already told us and we also knew it. But then without any hesitation, without any मतलब कुछ डिटेल्स के बिना, he video shooted for us a 3-minute video which worked like a brand ambassador for us for the conference. Father of laparoscopic surgery, without taking a single penny, extemporally brand ambassadors your project and says that not only medical colleges but all colleges of Maharashtra should have such kind of conference. वगैरह वगैरह. You can listen to that video, 3-minute video it is. डॉक्टर उड़वाड़िया. So अगर हम सोचते थे चलो ये गेस्ट आ नहीं रहे, जाने दो, छोड़ो इनको, we would have lost that, right? So nothing goes waste in life. Even the smallest and smallest things, you know, they make a difference. तो कोई चीज को ऐसा फालतू है, इसमें क्या है, मतलब सेल्फिश ओरिएंटेड नजर नहीं होना चाहिए. Explore every aspect of life and it will give you fruits more than any time we would have ever imagined. This is my small experience of life, what I've shared. So completing with this whole discussion, in case of you, if any one of you have any queries, you can ask me. If you want to volunteer anything else, you can ask me. If you have any doubt or questions, you can raise without any hesitation. So Winston, we will have the update meeting on Wednesday. I think it is 21st of April. 17, 18, 19, 20, 21st of April. Okay. So mostly you can fix evening 5 o'clock, 6 o'clock like that. Okay. And you can make the link and share it one day prior or maybe on the same day. And just convey it to your colleagues also. For School on Wheels वालों को तो अभी 15 मई को हम लेंगे डायरेक्टली, और रिसर्च वालों का वेडनेसडे का है, तो उनका भी टाइमिंग आगे पीछे ले लो. तो अगर आप लोग 5 बजे करते हो तो उनको हम 6:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे कर देते है ना. हाँ सर, ठीक. अच्छा, और कोई किसी का सवाल है? अमन को कुछ पूछना है, शशांक को कुछ पूछना है? शशांक का क्या विचार है? शशांक के चेहरे पे थोड़े से टेंशन के भाव है.
क्या हो गया यूपी वाले भैया? एक्सक्यूज क्या मी, बता रहे? मैं वैसे बात नहीं करता और मुझे टेंशन नहीं है, सोच रहा हूँ मैं बस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो एकदम प्यार से Sir, I have a आपके question. जस्ट अ सेकंड, आपके यूपी के जितने भी कलीग्स हैं, हम उनके साथ सभी के साथ ऐसे ही बात करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनके गांव के साइड, तो उतने के लिए बात किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नहीं, यस ऐसा कुछ नहीं है, I'm अनुश्री। just letting you know. ओके ओके अनुश्री, यस। Sir, the interviews that we'll conduct, who will be the audience for it? सी मतलब ये कितने लोग को जाएगा? ऑनलाइन इंटरव्यूज जो भी होंगे, we can if they're health related, we can anytime present to them with BRDS, which is the local news channel. And the first prime I mean platform where we are going to put that is our YouTube channel. कर्मयोगी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम उसको पुट अप करेंगे। एंड द थिंग इज इट कैन रीच एवरीवन। अभी हमारा कॉमन सारे कॉलेजेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर जा सकता है, हमारे बैचेस के ग्रुप पे जा सकता है। तो एट इंडिविजुअल लेवल social media is going to be the big platform that we are going to use. And for offline face to face जो बड़े events होंगे, तो the events themselves will be of magnificent quality, so no question in that. Currently we have the social media platform, we have our Instagram page account, we have our YouTube channel, so we will be putting it on them. And personally also, once it is being uploaded, you people can share it anywhere. Really, we don't mind. Anyone from other colleges, तुम्हारे दूसरे कॉलेज के कलीग्स को जेलेसी होना चाहिए कि साला हमको वीएम में एडमिशन दे, क्योंकि हम वीएम में रह के वो सारी चीजें किए जो साले जीएस के बंदे भी नहीं करते। Right from clinical academic aspect to extracurricular activities, all unique in their own kind. So in the first year I used to repent कि साला मेरे को सोलापुर में क्यों एडमिशन। 7th प्रेफरेंस था मेरा सोलापुर, 7th। और अब देखो मेरे को लगता है हाँ सोलापुर मिला, इधर के अपन राजा है, मजा आ गया। सोलापुर के राजमा तापड़िया मजामा, ऐसा है। ठीक है, चलेगा। आपका अगर कुछ है तो, मैं सीरियस चेहरा रखता नहीं हूँ, खाली काम के टाइम पे रखता हूँ। तो मेरे बकवास और बोर जोक से अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो मेरा अपोलॉजीज, लेकिन आई कांट हेल्प विद दैट। पावर ऑफ स्माइल इज नोन टू मी। हंसते खेलते रहने का, ब्रह्मानंद में रहने का, मजा करने का। तो वो मैं जब भी सीरियस हो गया तो फिर मैं साला किसी को हंसने नहीं देता, क्यों? काम के टाइम पे काम चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। कमिटमेंट का वैल्यू है, समय का वैल्यू है, होना ही चाहिए। तो उसमें कोई लापरवाही, कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बाकी आनंद में रहने का, ये साला दूसरे लोग आके हमारे मूड को स्पॉइल करते हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। उल्टा होना चाहिए, हम हंस रहे तो वो भी हंसना शुरू होना चाहिए। दिस शुड बी देयर। तो ऐसा सब है। आया है मेरे को ये अपने ठाकुर का क्या बोलते हैं उसका आर्टिकल, तो आया है, पढ़ना है मेरे को भी। अभी जस्ट अपना मीटिंग के पहले ही आया है। देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है स्माइल के बारे में। स्माइल का लिखा है, मैंने पढ़ा है, भेजता हूं मैं ग्रुप पे। उसने पूरा ऐसा मेडिकल एस्पेक्ट से, सीरोटोनिन इज रिलीज्ड व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर स्माइलिंग। मैं बोला भैया यार ये जोरदार है। ठीक है, लेकिन उसको जो ध्यान में आया, उसने लिखा कल 39 मिनट्स हमारा डिस्कशन हो, मजा आया। रात को 11:30 बजे हमने सत्संग की, 39 मिनट्स। तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा। मैं बोला उसकी परमिशन लेकर के, ये ऐसा जिस किसी को भी ऐसा होगा कि मेरा मन है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला कोई का गड़बड़ है और मैं हंसू कैसा, तो वो 39 मिनट्स का सुनेगा ना, तो ही विल रियलाइज लाइफ थ्रू एंड थ्रू 100%। कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हमको प्रॉब्लम कब आता है? जब हम ऐसा सोचते हैं कि साला मैं कर सकता हूँ, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमको रियलाइज हो गया और सभी काम करके भगवान के ऊपर डाल दिया, तो चिंता रहता ही नहीं है। सिंपल। तो मजा आ गया। उसको बोला भाई समाधान हो गया ना? बोला हाँ समाधान हो गया।
ऐसा था। तो ठीक है, चलेगा, मीटिंग को हम रोकते हैं। आपको अमन कुछ बोलना चाहते हो? नो सर। अरे अब तो बोल दे भाई मेरे, तुम्हारे लिए मीटिंग ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे, वीडियो कॉलिंग, ग्रुप पे तो कोई रिप्लाई नहीं देता है, वीडियो कॉलिंग पे तो बोल दे कुछ। सर कुछ नहीं बोलना। हाँ, इफ्तार हो गया क्या आपका? सर क्या? इफ्तार इफ्तार सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अच्छा, मैं आपको कॉल करके बोल देता हूँ। बाद में कॉल कर देता हूँ, ठीक है? हम मीटिंग एंड करते हैं, नेक्स्ट अपडेट वेडनेसडे को करते हैं, 5 या 6 o'clock जो भी है। आप एक टाइम फाइनल करके डालो और उसको 5 बजे ही डाल दो विंस्टन, और 6:30 बजे हम फिर रिसर्च वालों का ले लेते हैं 8 बजे तक, तो हो जाएगा। बाकी दूसरा कुछ अभी है नहीं। ऑनलाइन एम्बेसी का भी थोड़ा मैं शुरू करूंगा, मेरा माइनर का एग्जाम होने दो, या मे भी अगर उसके पहले पॉसिबल, लेकिन उसके लिए पूरा एक डिवोटेड व्यक्ति चाहिए, who will I mean who will क्या बोलते हैं वो, coordinate the whole stuff, because if we are sending our letters and emails outside the country and anywhere else, we have to be very very responsible with that. No wrong message goes, it's very important. ठीक है, चलेगा, okay. So thank you everyone for connecting and hope you are charged up and you will continue with the same. Okay. Thank you, sir. sir. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you, sir.